जंगल में तुम जाते हो, भूत भीत नहीं मिलता है क्या? नहीं, मुझे एक बार दिखा था सर। सीरियसली? सीरियसली मैं एम्बुश में बैठा हुआ था, भूत दिखा, वो आया, मेरा जगह है, मैंने बोला मैं स्पेशल फोर्सेस का हूँ, भाग गया। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंख कहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। Psych! That's the wrong number! ओए बांग्लादेश के हिजड़ों, अगर तुमको युद्ध लड़ना है तो एक बार बोल दो कि हम लोगों को युद्ध लड़ना है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ सालों हिजड़ों बांग्लादेशियों। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंख कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा। जिंदगी में ऐसा ही रात बहुत आया हुआ था। फौज के दौड़ के लिए सुबह का इंतजार किया करता था। काश इस बार सिलेक्ट हो जाओ, मगर जिंदगी ने ऐसा लात मारा, एक का नहीं रहा। जय हिंद।
ਜੱਟ ਧੂੜਾ ਪੱਟਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੀਪੀ ਘਟਦਾ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਨਕਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 45 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ 4x4 ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਕੜੋਕੇ ਰੀਸਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ 4x4 ਦੀਆਂ ਟੈਂਪੂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ 4x4 General Salute, Salami, Shot. Maju, Shot. मेरे भाई कुछ लोग पता है ना क्या बोलते हैं कि फौज की नौकरी अच्छी नहीं है। तो मैं बता देता हूँ भाई, तुम्हारी सिविल की नौकरियों में तो आप पता है क्या करते हो, जब तुम्हारे पसीना आता है ना तो पंखे के नीचे बैठ के आप सुखा लेते हो, जबकि यहाँ की नौकरी में ना पसीना सुखाया नहीं जाता, पंखे के नीचे पसीने को चुआया जाता है। तुम्हारी नौकरी में हमारी नौकरी में सबसे बड़ा फर्क ये भी है कि तुम्हारी नौकरी में तुम जब रोड पे चलोगे ना तो लोग तुम्हें इतने देखेंगे नहीं, और जब हम चलेंगे ना तो लोगों की नजर तब तक नहीं हटेगी जब तक हम दिखना बंद ना हो जाएंगे, तब तक। समझ रहे हो ना? यहाँ जो पैसा कमाया जाता है ना वो खून पसीने से कमाया जाता है, जबकि तुम्हारी नौकरी में तुम लोग ऐश करके कमाते हो। हमारी नौकरी में रेस्पेक्ट, प्यार, इज्जत हो ना वो कमाने के लिए आते हैं हम यहाँ, और तुम तुम्हारी नौकरियों में जाते हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। समझ रहे हो? कुछ पैसे बचा के घूमने निकल जाया करो, वरना बुढ़ापे में घुटनों के दर्द के साथ घूमोगी क्या? दोस्त बहाने बना रहे, बनाने दो, अकेले निकल जाया करो। बस यही कुछ साल हैं जिंदगी जीने के, बहाने जिंदगी में हमेशा रहे, ये पल कभी लौट के नहीं है। कुछ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18,000 की हाइट, -40 सिचुएशन टाइट, ऊपर से चाइना से फाइट, फिर भी सारे काम ऑल राइट। ऑक्सीजन की कमी मुश्किल है आसानी, ऑक्सीजन की कमी मुश्किल
मुश्किल है आसानी, खाते पीते जम जाता है खाना पानी। ना 2G ना 4G, ना 2G ना 4G, जिंदगी जी रहे हैं बस और सी। कई दिनों तक घर में बात नहीं होती, कई दिनों तक घर में बात नहीं होती, बस दिल में अरमान सजे हैं जिन्होंने एक रात भी कभी घर के बाहर नहीं गुजारी, वो बोलते हैं फौजियों के बड़े मजे हैं, बड़े मजे हैं। जिनके लिए जो बोलते हैं कि फौजियों के बहुत बहुत मजे। थैंक यू, धन्यवाद। दुनिया में सबसे बड़ा गुरु दोस्त होता है, क्योंकि टीचर लोगों ने हमें जो भी सिखाया है, जो भी पढ़ाया है, कुछ याद नहीं है। अच्छा। लेकिन दोस्त लोगों ने जो भी सिखाया है सब याद है। गाली गलौज, रंडियाबाजी करना। वीडियो कर रहा है इधर मेरा मुझ भी देखा मैं यार अब मैं बड़ा हो गया हूँ क्या? हाँ तो बहुत दिन हो गए घर वालों के हाथों से कुत्तों की तरह मार नहीं खाई। बात तो सही है, लेकिन एक मिनट, बड़ा हो रहा हूँ तो मेरी शादी के दिन भी तो नजदीक आ रहे हैं। राजा जी प्यार इसी सुंदर सी बीवी से शादी करूंगा, फिर वो सुबह सुबह अपने गीले बालों से मुझे उठाने आएगी और मैं सोने की एक्टिंग करता रहूंगा। फिर थोड़ी देर में नहाने चले जाऊंगा और तौलिया ले जाना भूल जाऊंगा, और फिर उससे तौलिया मंगाने के बहाने रहा नहीं जाता। नहाने के बाद उसे तंग करने के लिए गीला तौलिया बिस्तर पे रख दूंगा। फिर वो मुझ पे गुस्सा करेगी और मेरे पीछे पीछे भागेगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि मैं तो मम्मी के पीछे छुप जाऊंगा। फिर शाम को मुंह फुलाकर बैठी होगी। अच्छा। तो ऑफिस से आते वक्त उसके लिए मोमोस और आइसक्रीम ले आऊंगा, और रात में तो बेडरूम में मना ही लूंगा। और जब उसे मायके लेकर जाऊंगा ना, तो ससुर जी के लिए एक बोतल भी लेकर जाऊंगा। पैसे पत्नी से ले लूंगा, लेकिन रोज सबसे ज्यादा भारत में सम्माननीय अगर कोई है तो त्यागी और वैरागी संत या सैनिक, हम दो को देखते हैं। मान लो आप बहुत बड़े पद में हो तो आपके साथ व्यवस्था है, अंगरक्षा है, आप अपने घर में चैन से अपने अनुकूल भोजन पा रहे हैं, समय पे सो रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। वो राष्ट्र का सैनिक, उसको जो मिला खड़े खड़े खा रहा है, जरूरत पड़ी तो गोली चला रहा है, या हर कष्ट सह रहा है। अपने परिवार से फोन से बात करने का भी समय उसको नहीं मिल सकता। अगर युद्ध क्षेत्र में लगा तो बात करने का भी समय। भाई आज बहुत ही दुख भरी कहानी है यार। आज रात में एवलांच आया कल शाम, और हमारे 2-3 जवान शहीद हो गए। ये एवलांच आया है, 2 जवान ये हैं, 1 जवान नीचे रेस्क्यू कर दिया, अभी इन्हें भी करेंगे। पूरा ये एवलांच प्रोन एरिया पूरा। ये हैं भाई हमारे 2 जवान, ये मिल गए, यहाँ से निकाले हैं भाई ये वाले गड्ढे में, तो आ गए ऐसे ही लाइन पकड़ यहाँ ले। ये देख लो भाई, बहुत दुख भरी कहानी है यार आज। आजा समझोई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। फौज की नौकरी में तो मजे ही मजे हैं सबको, ऐसा ही लगता है। मुझे फौज में आए हुए कुछ साल हो गए हैं, और सच कहूँ तो जिंदगी बदल गई है। इस नौकरी ने इज्जत, पैसा, सम्मान सब दिया, लेकिन बदले में बहुत कुछ लिया भी है। यहाँ वक्त का अपना ही मायना है। सुबह कब होती है और रात कब गुजरती है पता ही नहीं चलता। अलार्म के बिना उठना
अंधेरे में तैयार होना, ड्यूटी पर निकलना, ये सब तो आम बात है। घर की याद तो हर फुर्सत में आती है, पर कभी दिखाया नहीं, क्योंकि यह वर्दी रूह तक मजबूत बना देती है। माँ के हाथ का खाना याद आता है, लेकिन मेस का खाना खामोशी से खा जाते हैं। शादी के बाद सिर्फ पत्नी नहीं छूटती है, उसकी बातें, उसकी नाराजगी भी छूट जाती है। त्योहार यहाँ बस कैलेंडर पे होते हैं। बेटी पहली बार चली, वीडियो कॉल पर देखा, उस पल को पॉज तो कर सकते हैं, जी नहीं सकते। ये नौकरी इज्जत भी देती है और तन्हाई भी। कभी कभी लगता है सब छोड़ के चले जाए, घर